नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीजेपी की सोमवार को लोहिया स्टेडियम में हुई सभा के दौरान हंगामे व झड़प को लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। सुजानगढ़ के रामकुमार मेघवाल ने पुलिस थाने में बीजेपी के 4 नेताओं के नामजद सहित 30-40 अन्य जनों पर मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। रामकुमार मेघवाल ने बीजेपी के रिजपाल बिजारनिया, रामनिवास उगालिया, विजयपाल चार, कुंदन पूनिया सहित 30-40 जनों पर ज्ञापन देने के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं इस आरोप के बाद बीजेपी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा ने एक प्रेस वार्ता कर इसे कांग्रेस का प्रायोजित विरोध प्रदर्शन बताया। बीजेपी की सभा में हुए हंगामे पर हरिराम रणवा ने कहा कि यह कांग्रेस अपनी हार से बौखलाहट में इस तरीके के घटनाक्रम बीजेपी की सभा में करवा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को बीजेपी ने फोटो जारी कर कांग्रेस का कार्यकर्ता व नेता बताया है। दरअसल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस जांच में यह लोग आरोप इनके सिद्ध होते हैं या फिर ये विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी साबित होते हैं। आगे देखिए क्या कहा किसान संघर्ष समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, काले कानून का लिए ज्ञापन देने गए, लेकिन भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता है उन्होंने मारपीट पे उतारू हो गए और केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, उनको अवगत कराना था, लेकिन बीच में ही वो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। पुलिस आई तो पुलिस ने बचाव किया। किस प्रकार की घटना हुई, क्या कर रहे थे, क्या किसने मारपीट की? आज हमारे द्वारा काले कानून संबंधी लोहिया स्टेडियम में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा आने पर आगमन पर हमारे द्वारा एक ज्ञापन दिया जाना था। उस ज्ञापन के दौरान हमारे द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था काले कानूनों के बारे में। उसी दौरान अचानक इन नेताओं द्वारा उकसाने पर जो केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं और यहाँ स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं, युवा बीजेपी के नेता है, उनके द्वारा हमारे किसान साथियों पर एक साथ जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे रामकुमार जी मेघवाल साहब, इनके साथ जाति से गालियां निकाली गई, इनके साथ मारपीट की। रामरानी जुलानिया है, इनके साथ मारपीट की गई और जगदेव राम जी बेड़ा है, इनके साथ भी मारपीट की गई, इनके भी चोटें आई और मेरे साथ भी धक्का-धुमी की गई जब इनको छुड़ाया गया तब। और ये स्थिति में ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे द्वारा शांतिपूर्ण कानूनन रूप से विरोध किया जा रहा था। हमें वहां इन बड़े केंद्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाकर यह कहना चाहिए था कि आपकी हर समस्या को सुनेंगे, और सुनने के लिए हमें बुलाया तक नहीं, इसलिए हमने ये विरोध किया था। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तीनों मंत्रियों द्वारा हमारे साथ लोकतंत्र की हत्या की गई है। इसका जवाब लोग गांवों में देंगे। इनको किसानों के साथ ये जो मारपीट हुई है, इसका विरोध हो रहा है और इनके द्वारा इनके खिलाफ दिल्ली तक में हमारे द्वारा किसानों को अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की आम सभा थी। उस आम सभा में पार्टी के केंद्रीय नेता, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी भी आए थे। उस आम सभा में कुछ तथाकथित अपने आप को किसान बताने वाले कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका पिछले कुछ दिनों की चुनावी सभाओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ घूमना, पीछे की वीडियो क्लिप्स में, अखबार की फोटो में भी साबित होता है, ऐसे लोग चुनाव की सभा की परमिशन लिए हुए स्थल पर अपनी बात को कहने का अधिकार सार्वजनिक स्थान पर हर किसी को है, लेकिन किसी परमिशेबल स्थान पर किसी के घर में घुसकर किसी के कार्यक्रम को बिगाड़ने का दुष्मानसिकता का जो परिचय कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर किया गया है, वो घोर निंदनीय है। राजनीति में अपने अपने दाव पे सब खेलते, लेकिन इस स्तर की गिरावट मैं समझता हूं पहले कभी नहीं हुई होगी।
हमने लोहिया स्टेडियम की सभा की प्रशासन से परमिशन ले रखी थी। जैसा हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख लोग जिनके खिलाफ कल मुकदमा दर्ज हुआ रात्रि 10 बजे, उन सब ने बताया, हमारे इस प्रकार की जानकारी प्रातः जब आई तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने भी बात की, इस प्रकार की कोई जानकारी है। कुछ लोग सोची समझी रणनीति के नाते कांग्रेस के इशारे पर इस सभा में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, कुछ चेष्टा करेंगे। मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने किसी के चलते कार्यक्रम के बीच व्यवधान डालने का जो कृत्य किया है उसका मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो ज्ञापन देने की बात करें, मीडिया के साथ ही बैठे, मेरी बात आम जन तक भी जाएगी, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आम व्यक्ति भी सुनेगा। वो कहते हैं हम ज्ञापन देने गए थे। क्या ज्ञापन देने के लिए काले झंडे हाथ में लेकर जाया जाता है?